नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गरज व चमक के साथ बारिश व बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में आज कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल के दामों में 12 पैसे व डीजल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं हरिद्वार और हल्द्वानी में भी पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 92 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 68 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 61 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 17 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 82 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 43 पैसे। कोरोना अपडेट। प्रदेश में कमजोर पड़ने लगी कोरोना की दूसरी लहर, रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ी। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले रोज 6 से 7 हजार और कभी 9 हजार के पार जा रहे थे। वहीं अब नए केस 1 हजार के आसपास पहुंच गए हैं। सोमवार के बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1156 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 44 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3039 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। उत्तराखंड में जहाँ कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है तो वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1156 नए मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 28,371 पहुंच गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,29,494 केस मिले हैं। इनमें 2,88,928 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 87.69% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,452 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.96% है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले 7 लोगों की जानकारी 31 मई को दी गई थी। ये सभी मौतें 20 अप्रैल से 28 मई के बीच हुई थी। इनमें से 3 मौत देहरादून, 2 हरिद्वार और 2 उधमसिंह नगर में हुई थी। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,83,881 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वाले 2,72,079 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश में शनिवार को 15,203 लोगों को वैक्सीन लगी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या हुई 221, अब तक 21 की मौत। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 221 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 21 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 18+ को वैक्सीन के लिए करना होगा 10 दिनों का इंतजार। उत्तराखंड में 18 से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन के लिए अभी 10 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की पहली खेप 9 जून को देहरादून पहुंचेगी। बाबा रामदेव के 25 सवालों का जवाब देने के लिए आईएमए ने बनाया डॉक्टरों का पैनल। बाबा रामदेव के 25 सवालों का जवाब देने के लिए आईएमए ने बड़ा कदम उठाया है। आईएमए ने 6 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जो बाबा रामदेव के सवालों का जवाब देंगे। बाबा की सफाई। आयुर्वेद और एलोपैथिक के विवाद पर बाबा रामदेव का यू टर्न, अब इन पर फोड़ा ठीकरा। आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर आईएमए के बीच चल रहे विवाद पर अब बाबा रामदेव इस विवाद को खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं। विवादित बयान को देकर घिरे बाबा रामदेव के तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, मामले में रामदेव ने यू टर्न ले लिया है। अब बाबा रामदेव ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनका विरोध एलोपैथिक और डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। उनका विरोध तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ है, जो मात्र 2 रुपए की दवाइयों को 2000 तक में बेचते हैं। ऋषिकेश एम्स में मिले ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज। सुशीला तिवारी अस्पताल में, एक की मौत।
सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 11 ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 9 मरीज ब्लैक फंगस पॉजिटिव हैं, जबकि 2 मरीज संदिग्ध हैं। सोमवार को एक ब्लैक फंगस पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। वहीं एम्स में 2 लोगों में ही ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हरिद्वार, आंधी से कोविड डेडिकेटेड बेस अस्पताल क्षतिग्रस्त। आंधी और तेज हवाओं के कारण बेस अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया है। यह वही अस्पताल है जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने मिलकर किया था। गौर हो कि बीते दिनों हुई बारिश में अस्पताल में जल भराव की स्थिति भी हो गई थी। पौड़ी, बादल फटने की घटना का डीएम ने लिया जायजा। श्रीनगर मोटर मार्ग पर बैगवाड़ी गांव के समीप 30 मई को बादल फटने से गधेरे का सारा मलबा सड़क पर आ गया था, जिसे जेसीबी की मदद से आवाजाही के लिए मार्ग को खोल दिया गया है। वहीं यहाँ जिलाधिकारी पौड़ी ने गांव में पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जिलाधिकारी पौड़ी ने ग्रामीणों से वार्ता कर नुकसान का जल्द निराकरण किया जाएगा। WHO ने भारत में पाए गए वायरस के स्वरूपों को कप्पा और डेल्टा का नाम दिया। भारत में पाए गए कोरोना वायरस के स्वरूपों में B1.6, 17.1 और B1.6, 17.2 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कप्पा और डेल्टा का नाम दिया है। WHO ने कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। WHO का कहना है कि आसानी से पहचाने जाने के लिए नामकरण किया गया है। 30,000 कनेक्शन के लिए 206 करोड़ के प्रोजेक्ट पंपिंग योजना सरकार की पहली प्राथमिकता। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना के साथ विकास संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। महामारी पर शौक भारी, सरकारी खर्चे पर अधिकारियों के लिए खरीदे जा रहे महंगे गैजेट्स। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीरथ सरकार महामारी के दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस आर्थिक संकट की हालत में भी कुछ सरकारी अधिकारी महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक पूरा करने में जुटे हुए हैं। DRDO का आधुनिक कोविड सेंटर तैयार, रक्षा मंत्री और CM करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। हल्द्वानी में DRDO द्वारा बनाया जा रहा अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सांसद अजय भट्ट भी मौजूदा रहेंगे। सरकार की बेरुखी से नाराज परिवहन व्यवसायी वाहनों के कागज किए सरेंडर। वाहनों में 50% सवारी बैठाने और किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से निजी परिवहन कारोबारी गुस्से में हैं। उन्होंने करीब 300 बसों के तमाम दस्तावेज संभागीय परिवहन विभाग को सरेंडर कर दिए हैं। कहना है कि सरकार के मनमाफिक नियमों से उनके वाहन चले नहीं, लेकिन मई माह का टैक्स विभाग को जरूर भरना पड़ा। परिवहन कारोबारी की मांग पर अमल न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का मन बनाया है। निजी कंपनी के वैक्सीनेशन पर कांग्रेस का विरोध, कहा सभी का निशुल्क हो टीकाकरण। मसूरी में 18 से 44 साल के लोगों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा 900 रुपए लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस ने विरोध करते हुए सरकार से सभी को निशुल्क टीकाकरण कराने की मांग की है। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर। रुद्रप्रयाग के बडमा में भारी वर्षा से मची तबाही, एक घर की उड़ी छत। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से लोगों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही लोगों ने क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की मांग भी की है। सेना में लेफ्टिनेंट बनी नीतिका ढोंडियाल का करनाल से है पुराना नाता। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नीतिका कौल ढोंडियाल शनिवार को भारतीय सेना में शामिल हुई। कश्मीर की रहने वाली निकिता कौल का संबंध करनाल से भी है। निकिता की स्कूली पढ़ाई करनाल के ही एक स्कूल में हुई थी। हल्द्वानी हाईवे पर कार में पार्टी करना पड़ा महंगा, 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज। शहर में पुलिस ने गश्त के दौरान 3 युवकों को शराब पीते हुए पकड़ा। शौचालय में आपत्तिजनक हालत में मिले महिला और पुरुष संचालक फरार। पिरान कलियर में स्थित शौचालय अब देह व्यापार का केंद्र बन रहे हैं, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापेमारी कर एक शौचालय से एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। रुद्रपुर में जिंदा कछुए के साथ तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग की टीम और पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 जिंदा कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती पुलिस से मांगी मदद। लक्सर में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया है। एक युवती ने गांव में दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने के लिए पुलिस की मदद मांगी है। 1 साल तक सोता रहा वन महकमा, यूट्यूबर ने ड्रोन से कर दिया वीडियो शूट। कॉर्बेट पार्क और कोटा रेंज में एक यूट्यूबर ने ड्रोन से वीडियो शूट कर लिया।
लेकिन हद तब हो गई जब वन महकमे को 1 साल तक इसकी भनक नहीं लगी। वहीं वीडियो वन महकमे के पास पहुंचने के बाद अब यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। मंगलवार को बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए के चिकित्सक करेंगे प्रदर्शन। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर बाबा रामदेव की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर आईएमए के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उप कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत की जांच शुरू, बयान हुए दर्ज। काशीपुर उप कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।